जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कई बार आप लोग पढ़ते होंगे किसी कंपनी के चेयरमैन के बारे में, एमडी के बारे में, उसके डायरेक्टर यानी कि निदेशक के बारे में या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में। तो इन सभी का किसी कंपनी में रोल क्या होता है, इनके कौन कौन से काम होते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तब आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा करेगा कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वह आपको कितनी बेहतर तरीके से समझ में आई हैं। और इसी प्रकार के किसी अन्य टॉपिक के ऊपर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक कंपनी के पूरे कारपोरेट स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आइए समझते हैं कि कंपनी का जो पूरा कारपोरेट स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार से बना होता है। तो मान लीजिए ये हमारी कोई एक बड़ी सी कंपनी है। अब इस कंपनी में आपको मुख्य रूप से तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो इस कंपनी का प्रबंधन, दूसरा यहाँ पर होगा शेयर होल्डर यानी कि जिन लोगों ने इस कंपनी में अपना शेयर खरीदा हुआ है, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की तो इसमें आपको मिलेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या जो अन्य प्रकार के कर्मचारी आपको कंपनी में देखने को मिलते हैं, ये सारे संबंधित होते हैं मैनेजमेंट से। उसी प्रकार से अगर हम लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको चेयरमैन देखने को मिलेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक देखने को मिलेगा, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि जो हमारा कार्यकारी निदेशक होता है, और इसके अलावा गैर कार्यकारी निदेशक देखने को मिलेंगे। तो ये सारे कई लोग हो गए। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इन लोगों का एक कंपनी में कार्य क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये पूरी कोई कंपनी है। तो इस प्रकार की अगर कोई कंपनी होती है तो इस कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना अनिवार्य होता है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता क्या है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुख्य रूप से जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं यानी कि जो भी शेयर धारक होते हैं कंपनी के, उनके द्वारा चुने गए कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि यहाँ पर चुने जाते हैं शेयर होल्डरों के द्वारा, और वही कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से एक कंपनी का बोर्ड बन जाता है जिसमें आपको कई सारे निदेशक देखने को मिलेंगे। अब इनका काम क्या होता है? तो इनका मुख्य रूप से काम होता है कि जो कंपनी है उसके लिए ये पॉलिसी बनाएं और समय समय पर कंपनी के जो भी कार्य हैं उनका निरीक्षण इनके द्वारा किया जाता है, और इसीलिए रेगुलर इंटरवल पे इन कंपनियों की बैठक होती है। जैसे अभी आपने सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैठक हुई थी, तो इसी प्रकार से जो भी कंपनी होती हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, और यहीं पर कंपनी का आगे किस प्रकार का प्लान होगा, कंपनी किस प्रकार से आगे कार्य करेगी, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है, और कंपनी का अभी तक किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, इन सभी के बारे में डिस्कशन यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे किसी कंपनी के चेयरमैन के बारे में। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसी कंपनी के अध्यक्ष के बारे में, तो ये जो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है यानी कि ये जो निदेशक मंडल होता है, इसी में से जो इन निदेशक मंडल का अध्यक्ष होता है यानी कि जो इन सभी डायरेक्टर्स को लीड करता है, वही आपका कहलाता है अध्यक्ष। यानी कि मान लीजिए ये कोई हमारी कंपनी हो गई और इस कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, तो जाहिर सी बात है कई सारे निदेशक होंगे, तो इनको लीड करने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो ये काम करता है हमारा चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष। अब कई बार क्या होता है कि जो कंपनी के चेयरमैन होते हैं वह उसके ओनर भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मुकेश अंबानी की, तो ये वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चेयरमैन जो होते हैं वह कई बार कंपनी के
मालिक भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जेफ बेजोस की, तो ये भी अमेजन कंपनी के वर्तमान में चेयरमैन हैं। चेयरमैन की बात करते हैं तो ये जो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वह चेयरमैन को रिपोर्ट करता है, यानी कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उन सभी निर्णय की अगुवाई करता है चेयरमैन। और अगर मान लीजिए कंपनी के भीतर किसी मुद्दे पर डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन के बाद में यहाँ पर जो भी निदेशक हैं यानी कि जो भी डायरेक्टर हैं उनका नंबर आया वोट देने का, तो इस स्थिति में सारे यहाँ पर वोट देंगे और बाद में जो निर्णायक वोट होगा, अगर यहाँ पर मामला बराबरी का होता है तो उस स्थिति में निर्णायक वोट देता है चेयरमैन। जैसे आपने लोकसभा में देखा होगा कि जो हमारे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जब भी किसी बिल पर वोटिंग होती है तो वहाँ पर बराबर की स्थिति में वह वोट देता है। तो उसी प्रकार से चेयरमैन भी यहाँ पर कार्य करता है और ये हमारे पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लीड करता है। तो ये हमने बात की चेयरमैन की। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक की। तो ध्यान रखिएगा, जो किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वह पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक सीनियर मेंबर होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे चेयरमैन के बाद में या फिर जो कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके बाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ये कंपनी के भीतर के जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को संचालित करता है और कंपनी के जो भी प्रत्येक दिन के ऑपरेशन होते हैं यानी कि प्रत्येक दिन कंपनी का संचालन किस प्रकार से होगा, इन सभी को डायरेक्शन देता है मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो जो हमारा बोर्ड होता है, जाहिर सी बात है बोर्ड की जब भी मीटिंग होती है तो इनके द्वारा कुछ नीतियां, आगे की कुछ रणनीतियां तय की जाती हैं। तो बोर्ड जब इस प्रकार से नीतियां और रणनीतियों को बनाता है तो उस समय यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वह भी बोर्ड की इसमें मदद करता है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में एमडी भी यहाँ पर शामिल होता है। समय समय पर एमडी के द्वारा जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा की जाती है और इसके अलावा जो भी कंपनी के विभिन्न डिपार्टमेंट हैं यानी कि जो विभिन्न विभाग हैं उन सभी के कार्यों की भी समीक्षा की जाती है और उनको लेकर के क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं, इनके बारे में भी जो कदम है वह मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा उठाए जाते हैं। तो ये काम होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का। अब हम बात करेंगे सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम लोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सीईओ की, तो आप कह सकते हैं सीईओ किसी भी कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। अब कैसे होता है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। कंपनी के जो भी भविष्य के गोल होते हैं या जो भी लक्ष्य होते हैं उन सभी के ऊपर मुख्य रूप से फोकस करता है सीईओ। इसके अलावा जो भी कंपनी का पूरा मैनेजमेंट होता है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद में जो भी कंपनी के, जैसे हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, इसके अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया या फिर जो भी कंपनी के अन्य कर्मचारी हो गए, उन सभी कर्मचारियों को लीड करता है यानी कि उन सभी लोगों का अगुवा होता है सीईओ। बात करते हैं यहाँ पर सीईओ की, तो ये मुख्य रूप से रिपोर्ट करता है एमडी को और अगर एमडी और सीईओ दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं तो यहाँ पर सीईओ के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है चेयरमैन को। अब ये परिस्थिति कई बार इधर उधर भी हो सकती है, यानी कि एमडी सीईओ को भी रिपोर्ट करता है या फिर सीईओ एमडी को भी रिपोर्ट करता है और इसके बाद में ये दोनों साथ में मिलकर के या फिर अपने कार्यों की समीक्षा के लिए चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं सीईओ की, तो ये काम करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्देशों के अनुसार, यानी कि मान लीजिए कंपनी का कोई फ्यूचर प्लान है जिसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने निर्णय लिया और उसके बाद में ये जो निर्णय होता है वह फॉरवर्ड कर दिया जाता है सीईओ को और उसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है इसके बारे में सीईओ के द्वारा कार्य किया जाता है। और सीईओ की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़, किसी भी कंपनी का जो मुख्य चेहरा होता है, यानी कि किसी भी कंपनी के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं उनमें सीईओ का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी कि ये कंपनी का पब्लिक फेस होता है।
रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी के बाहर सभी स्थानों पे। इसके अलावा जो कंपनी का ओवरऑल पूरा परफॉर्मेंस होता है, यानी कि कंपनी ने यहाँ पर मुनाफा प्राप्त किया या फिर कंपनी का घाटा हुआ, इन सभी के बारे में रिस्पॉन्सिबल होता है सीईओ। जैसे आप देखते होंगे गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई, ये हैं गूगल के सीईओ। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एडोबी की, तो आपको पता होगा एडोबी के सीईओ कौन है, तो ये हैं शांतनु नारायण। उसी प्रकार से आप अन्य कंपनियों में देखेंगे तो मुख्य रूप से किसी भी कंपनी का जब नाम आता है तो उसके सीईओ की चर्चा होती है। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि किसी भी कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वह कंपनी के मुख्य रूप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से संबंधित होते हैं। आप ये मान सकते हैं कि एक तरफ हो गया सीईओ, एक तरफ हो गया चेयरमैन और बीच में होता है एमडी, यानी कि ये एक प्रकार से लिंक की तरह काम करता है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के। और बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डर्स की, यानी कि जो भी शेयर धारक होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब कोई कंपनी होती है तो उसके शेयर आपको खरीदने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद लेता है तो वह उस कंपनी का शेयर धारक हो जाता है। फिर हम बात करते हैं किसी कंपनी की ओनर की, तो जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति का किसी कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर होगा वह उस कंपनी का मेन ओनर होता है। लेकिन अगर आपने भी किसी कंपनी का एक शेयर खरीद लिया है तो उस एक शेयर के आप मालिक होंगे, यानी कि मान लीजिए कल को जाकर के आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर खरीद लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हम रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। यानी कि ओनर कोई भी हो सकता है जिसके पास में उस कंपनी का शेयर है और जिसके पास में सबसे ज़्यादा शेयर होता है वह उस कंपनी का मेन मालिक होता है। तो आई होप यहाँ पर आपको चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, ओनर, सीईओ इन सब के बारे में समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है इनके पद के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, तो वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।